नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज आशा वर्करों की आवाज उठाएंगे। आशा वर्कर सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पिलर का काम करती हैं। कोरोना काल में आशा वर्करों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया है। कोरोना मरीजों की जानकारी से लेकर उनके घर तक दवाई पहुंचाने के काम में लगी हुई हैं और उनके स्वास्थ्य की पूरी अपडेट लेती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोरोना वॉरियर्स आशा वर्कर अपने हक की लड़ाई के लिए पिछले कई महीनों से सड़कों पर संघर्ष कर रही है। हालांकि सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देती है। पहले पंजाब में आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोला। अब हरियाणा में करनाल के अंदर राज्य स्तरीय रैली कर अपनी आवाज इन महिलाओं ने बुलंद की है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सिर्फ और सिर्फ सीएम से मुलाकात का आश्वासन देकर मांगों से पल्ला झाड़ लिया गया है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। पहले पंजाब में आशा वर्करों का हल्ला बोल। अब हरियाणा में आशा वर्करों ने उठाई आवाज। आशा वर्करों में सरकार की बेरुखी से निराशा। 7 अगस्त से धरने पर हैं, आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। आशा वर्करों ने लगाई सरकार से गुहार। जिनको सरकार कोरोना योद्धा कह रही है उनकी बात नहीं सुन रही है। कुछ तो सुनो हमारी सरकार। हरियाणा की 22,500 आशा वर्कर ने अब अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए सीएम सिटी करनाल को चुना। यहां प्रदेश भर की आशा वर्कर पहुंची और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्करों ने मनोहर सरकार पर कोरोना काल में अनदेखी का आरोप लगाया है। आशा वर्कर लगातार 7 अगस्त से धरने पर हैं, आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। कि अगर सरकार समय रहते चेत जाए तो अच्छा है, नहीं तो ये जो साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं ये और जोर से अपना प्रदर्शन करें। कोरोना काल में आशा वर्कर जान जोखिम में डालकर काम कर रही हैं। घर घर जाकर कोरोना मरीजों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, लेकिन सरकार उन्हें सुरक्षा उपकरण और जोखिम भत्ता तक देने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने लिए सुरक्षा उपकरणों की बात की। जब आशाएं अपने फील्ड में ड्यूटियां कर रही थी तब उनके साथ मार पिटाई हुई। हमने उनके समाधान की बात की। कोरोना के दौरान हमारे इंसेंटिव्स काटे गए। हम अपने इंसेंटिव्स कटे हुए इंसेंटिव्स को वापस लेना चाहते हैं और ये जब रोज महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हम ये चाहते हैं कि हमारे वेतन को भी महंगाई के साथ जोड़ा जाए। कि आने वाली 20 तारीख को दोपहर को 12 बजे एक डेलीगेशन का 8-10 लोगों का चंडीगढ़ में मिल पाएगा। इनकी जो भी मांगे हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करके जो भी मांग होगी उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। करनाल से पहले आशा वर्करों का हर जिले में प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मनोहर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज रणभूमि में हम कोई राजनीतिक इशू ना उठाकर हम बात करें आशा वर्कर की। उनकी आवाज को बुलंद करना है, क्योंकि पंजाब में भी आपने देखा कुछ दिन पहले काफी बवाल मचा था। हरियाणा में वही स्थिति है और इसी पर चर्चा करेंगे। इस पर आपको बता दें हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सुरेखा है जो राज्य की हरियाणा की आपको बता दें महासचिव है आशा वर्कर्स एसोसिएशन की। वंदना पोपली हैं हमारे साथ, बीजेपी की तरफ से रहेंगी। वंदना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंजीत मेहता रहेंगी कांग्रेस की तरफ से। रंजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेखा जी आपसे जानना चाहेंगे आप लोगों की क्या मांग है? सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है या आपको लग रहा है कि उम्मीद है कि आपकी बात सुन लेगी सरकार? हाँ, देखिए जहां तक उम्मीद है, उम्मीद तो सरकार से ही रखेंगे और रखनी पड़ेगी हमें, और उम्मीद हमें पूरी है सरकार से कि वो हमारी बात सुनेंगे और उनको सुननी पड़ेगी, सुननी चाहिए उनको बात हमारी। लेकिन जहां तक आश्वासन की बात है, हम 7 अगस्त से आंदोलन कर रहे हैं। लगातार हरियाणा की 20,000 बेटियां
सड़कों पे बैठी हुई हैं और वो अपने लिए कोई ऐसी अजब गजब मांग नहीं कर रही हैं जो कि सरकार को पूरा करना जो मुश्किल हो। हम कोरोना काल में अपने लिए जोखिम भत्ते की मांग कर रहे हैं, हम सुरक्षा उपकरणों की बात कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में हमारे इंसेंटिव्स में कटौती की गई और कोरोना से जस्ट पहले भी हमारे इंसेंटिव्स में कटौतियां की गई। हम अपनी वो जो कटी हुई राशियां हैं, हम उन कटी हुई राशियों को वापस देने की बात कर रहे हैं। हमने 2018 में भी आंदोलन किया, उस आंदोलन का जो नोटिफिकेशन था उसको आज तक लागू नहीं किया गया है। हम उस नोटिफिकेशन को लागू करने की बात कर रहे हैं। सरकार हमारे ऊपर ऑनलाइन काम का प्रेशर बना रही है, जबकि हमें कोई जो है फोन नहीं दिया गया, एंड्रॉइड फोन नहीं दिया गया। 2018 में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि आशाओं को एंड्रॉइड फोन दिए जाएंगे। अभी भी सरकार बार बार कह रही है 45 दिन का टाइम, 30 दिन का टाइम, 15 दिन का टाइम। पिछले 3 साल से यही कह रही है कि आपका फोन आ रहा है, लेकिन कोई फोन नहीं आया। ठीक है, ये आशाओं के लिए एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं, और भी मेहमान जुड़ रहे हैं। वंदना जी, क्या हो रहा है बीजेपी सरकार में आशा वर्करों पर इतना अत्याचार? सुन लिया होगा आपने सुरेखा जी को। देखिए, मुझे लगता है कि सुरेखा जी की अपनी जो मांग है वो अपनी सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन कुछ एक चीजें वो भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हमारी कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, केंद्र सरकार के नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ये काम करती हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये फोन की बात कर रहे थे अभी, मैं सबसे पहले उसी की चर्चा करूंगी। बिल्कुल सरकार ने कहा था कि हम इनको एंड्रॉइड फोन देंगे, लेकिन आप जैसे जानते हैं स्थिति चाइना के साथ, हमने अपने कुछ ऑर्डर जो है रद्द किए हैं। इसलिए अब हम चाइना से मोबाइल न मंगाकर इंडियन जो कंपनी है वहां से मोबाइल मंगाएंगे। सर्टेनली उसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन एक चीज ये भी मानेंगे कि हमने सबको सिम दी हुई है और सिम के साथ साथ इनको 30 GB डेटा भी फ्री मिल रहा है, अनलिमिटेड कॉल भी फ्री मिल रही है जी। सरकार की तरफ से एक स्टेप लिया जा चुका है। फोन को लेकर मैं मानती हूँ कि प्रॉब्लम आ रही है। हमारा जो ऑर्डर था वो कैंसिल हुआ है। चाइना से हम कुछ भी नहीं मंगा रहे, इंडियन कंपनी से, वो प्रक्रिया में है। और जहां तक मानदेय की बात है, कोरोना में अलग से 1000 रुपए का मानदेय अलग से दिया गया है। अगर मैं याद करूं 2014 से पहले इनका मानदेय सिर्फ 500 रुपए था, हमने आते ही उसको तकरीबन 4000 के करीब कर दिया। इसके अलावा इनको जो और इनकी एक्टिविटीज हैं, चाहे रूटीन वर्क है उसके 2000 मिलते हैं, कोरोना के इनको 1000 रुपए अलग मिल रहे हैं कोरोना समय में, परफॉर्मेंस बेस्ड वर्क के अलग मिलते हैं। इनको साल में 2 बार 900 रुपए ड्रेस के मिलते हैं। इनके पास 10 लाख का प्रधानमंत्री जीवन बीमा है। पीएम स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ ये उठा रही हैं, तकरीबन 10,000 रुपए। यानी वंदना जी, आप कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, लेकिन ये बेवजह सड़कों पर हैं, ये मान लिया जाए क्या? नहीं, आप ये जी, हम लोग कर रहे हैं, हम करना भी चाहते हैं। एक बार मैं बात पूरी कर लूं, बात सुन लीजिए, बात पूरी सुन लीजिए। आपने यहाँ पर बात की कि आप मानदेय को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बताना चाहूँ कि आप अनिल विज जी से भी मिल रहे थे। उसके बाद ये प्रक्रिया में है वित्त विभाग से। एक बार मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मेरे को ऐसे सुनाई नहीं दे रहा, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। ठीक है, कहिए। हमने वित्त विभाग से भी हमने सुझाव मांगे हैं, प्रक्रिया में है। हम नहीं चाहते किसी को भी परेशानी हो, लेकिन आप ये मानेंगे इस चीज को कि पुरानी सरकार से हमने बेहतर किया है, इसलिए आप ठीक है। अरे तुलना, अगर मैडम आप तुलना करिए पुरानी सरकार ने क्या किया, अगर ऐसी नौबत क्यों आती, फिर हम इतनी बड़ी चर्चा क्यों बुलाते। मैं बिल्कुल, रंजीता जी आपको भी चर्चा में जोड़ना चाहूंगा। क्या लगता है कि आशा वर्कर्स ज्यादा वोट बैंक नहीं है? किसान होते तो वोट बैंक के लिए आप सड़कों पर उतर जाते इनके साथ, लेकिन रंजीता जी कांग्रेस भी साथ नजर नहीं आती, कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको समर्थन नहीं कर रहे हैं। बेचारे कई महीनों से, पिछले कई महीनों से हर जिले में हम तो प्रदर्शन देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल गलत मानती हूं मैं आपके इस बयान को। जहां तक आशा वर्कर्स की बात है, राहुल गांधी से लेकर आम कार्यकर्ता कांग्रेस का हर आशा वर्कर के साथ समय समय पर खड़ा है और उनकी मांगों को बुलंद करता है। कोरोना काल के अंदर इन्होंने जितना भी काम किया, अगर मैं स्वयं की बात भी करूं तो हमारे इलाके की जितनी बहनें आशा वर्करों ने काम किया था, उनको स्वयं सम्मानित करने का, उनको ट्रॉफीज, उनको शॉल, उनको छतरियां, उनको बॉटल्स, उनको इस तरीके से सम्मानित किया गया कि उनको भी ये गर्व महसूस हुआ कि हमने कोरोना काल में काम किया। तो किसी ने तो हमसे पूछा, मैं आज वंदना जी पूरी लिस्ट गिना रही हैं, हमने इनको ये दिया, हमने इनको वो दिया। उसके बावजूद आप ये बात से इनकार नहीं कर सकते कि जुलाई 2018 के अंदर जो आपने इनसे समझौता किया था, आज 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, आप उसके ऊपर कुंडली मारकर क्यों बैठे हैं? अगर वादे पूरे नहीं कर सकते तो आप करते क्यों हैं?
उसमें ये भी था कि आप इनको 50 लाख की इंश्योरेंस देंगे, उसमें ये भी था कि आप इनको सुरक्षा किट मुहैया कराएंगे। आज टीकाकरण से लेकर वोट्स गिनने तक लेकर, चाहे वो जो ग्रामीण बच्चों की दवाइयां हैं, चाहे वो उनका टीकाकरण है, इम्यूनाइजेशन है, हर चीज का आंकड़ा जो है ये आपको लाके देती है। और कोरोना काल के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्होंने घर घर जाके काम किया और उसके अंदर जो महिलाएं खुद संक्रमित हो गई, उनके परिवार उनसे संक्रमित हो गए, उनके सिर्फ 8-8 साल के बच्चे अकेले घर में रुलते रहे, बाकी सब लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे। किसी ने आकर उनकी सुनवाई नहीं की, उनका इलाज कैसे हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ वंदना जी से, जो ये लंबी चौड़ी लिस्ट गिना रहे हैं कि साल में 2 बार इनको वर्दी के पैसे मिलते हैं, लास्ट इन्होंने वर्दियों के पैसे कब रिलीज किए थे? आपके साथ आज सुरेखा जी बैठी हैं, उसके ऊपर आपको रोशनी डालेंगी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन रंजीता जी आप कह रहे हैं कि हम खड़े हैं आशा वर्कर्स के साथ, तो अपने लीडर्स को भेज देते। आज इतनी बड़ी रैली की इन्होंने करनाल के अंदर, कोई नजर नहीं आता ना। देखिए सब नजर आते हैं, मैं आपको यही तो बोलना चाहती हूँ। जब विपक्ष आता है तो ये उन्हीं के ऊपर डंडे और लाठियां बरसाते हैं। किसानों के समर्थन में हम जहां जहां पहुंचते हैं, हमारी वजह से उनके ऊपर डंडे और लाठियां बरसाते हैं ये लोग। ये तो बेरहम लोग हैं। रंजीता जी, मैं आपके इन सवालों का जवाब लूंगा, मैं वंदना जी से जवाब लूंगा। पहले मैं सुरेखा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। सुरेखा जी कंप्लीट करने दीजिए, मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिए। ये ग्रामीण इलाके की डॉक्टर्स कहलाती हैं, उसके बावजूद आज भी 83% आशा वर्कर ऐसे हैं जिनके पास डिलीवरी किट ही उपलब्ध नहीं है। 81% ऐसे हैं जिनके पास ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन नहीं है। और अगर मैं गिनती कराऊं कि 27% ऐसी हैं जिनके पास टेम्परेचर चेक करने वाला थर्मामीटर तक नहीं है, और 26% ऐसी हैं जिनके पास पैरासिटामोल की दवाई नहीं है। आप उनको सेफ्टी तो क्या देंगी? जो लोगों को सेफ्टी देनी है वही चीजें आप उनको पूरा नहीं कर पाते। उन्होंने कोई बड़ी मांग तो की नहीं थी, वो चाहते थे कि अगर हम घर घर में जाएं, लोगों को देखें, तो उनको ग्लव्स दिए जाएं, उनको मास्क दिए जाएं, उनको सैनिटाइजर दिए जाएं। आज भी 32% से कम खर्च हो रहा है। ठीक है सुरेखा जी, अब आप कुछ कहना चाह रही थी। ठीक है रंजीता जी, हाँ जी, एक तो मैं रंजीता जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। एक तो पहले तो वो कह रहे थे कि पहले वाली सरकार ने क्या किया। ये सही है कि जब से लगे हम तो तब से अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम वेतन की बात कर रहे हैं, जो वेतन हमें आज तक नहीं मिला है। आज भी आशाओं को जब वेतन की बात करते हैं तो वो भी इंसेंटिव ही है, लेकिन फिक्स इंसेंटिव है 4000। उसके बाद तो जो भी हम काम करते हैं उस काम के बदले में हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं, जो महीने के 2000, 4000, 6000, वो अलग अलग काम के ऊपर निर्भर करता है कि उसका वो किसी आशा का कितना इंसेंटिव बनेगा। आप आशा के वर्कलोड आप कभी जाके देखिए, आप फील्ड में सर्वे करिए, कितने रजिस्टर उनके पास हैं, कितना वो काम करती हैं। स्वास्थ्य विभाग के 40 कामों को आशा अंजाम दे रही हैं। और कोरोना काल में इसमें तो आप ये देखिए कि आशाओं को ही ये कह सकते हैं हम, जो रोकथाम के जितने काम थे वो सारे आशाओं के कंधों पे थे। विभाग में एएनएम को, एमपीएचडब्ल्यू को या किसी और को, डॉक्टर कोई जो है आशाओं के साथ टीम के रूप में चल के काम नहीं किया। केवल आशाओं की ड्यूटियां लगाई, वो घर घर गई, सर्वे किया, उनसे बार बार ये पूछा गया आप बताओ कितने दूध वाले हैं, कितने पुलिस वाले हैं, कौन हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कौन कैंसर का है, कौन 5 साल से छोटा बच्चा है, किसको क्या बीमारी है। फिर ये कहा कि आप घर घर जाके पर्चे कोई सपोर्ट कर रहा है। मैं सुरेखा जी ये जानना चाह रहा हूँ, क्या कांग्रेस का लीडर, कोई और लीडर्स आपके साथ नजर आते हैं या सिर्फ यहाँ आप टीवी पर बैठे तो बातें हो रही हैं? नहीं, झज्जर में गीता भुक्कल जी पहुंचे थे, हमने उनका धन्यवाद किया। हमें अच्छा लगा कि वो आके उन्होंने हमारे धरने को समर्थन किया। उसके अतिरिक्त कांग्रेस के भी और नेता नहीं पहुंचे जिलों में। जी ठीक है वंदना जी, यहाँ रंजीता मेहता जी सवाल उठा रही हैं और आप तो इंसेंटिव तक काट रहे हैं। क्या कर रही है बीजेपी सरकार? देखिए, सबसे पहले रंजीता मेहता को तो कोई भी पैसे उठाने का अधिकार ही नहीं है। आप 500 रुपए, एक बार सुरेखा जी आपकी बारी हो गई, कृपया करके मैं बोल लूं। आप 500 रुपए दिया करते थे और आज आपके सामने बहन बैठी हुई है, वो बोल रही है बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं। वंदना जी मैं माफी के साथ ये कहना चाहूंगा आपसे, अगर आप ड्राइव कर रही हैं, आपको कहीं जाना जरूरी है और आप जवाब नहीं दे सकती डिबेट में, तो माफी से मैं के साथ कहूंगा आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, फिर हम अकेले ही डिबेट कर लेंगे। यहाँ आप रोक कर चर्चा कर लीजिए, तभी आप अपनी बात रख पाएंगी। मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ, मैं गाड़ी में जरूर बैठी हूँ, मैं इसको रोक लेती हूँ। मैं चाहूंगा कि आप रोकें, क्योंकि यहाँ ये आशा वर्कर्स का मसला करीब 20,000 महिलाओं से जुड़ा मामला है। ये हमारे लिए जरूरी है, अगर आपके लिए जरूरी है, आपको कहीं पहुंचना है और जल्दी है, तो आप जा सकती हैं। देखिए, मैं इसको साइड में रोक रही हूँ गाड़ी को।
हाँ। और मेरे लिए उतना ही जरूरी मसला है। आप इस चीज को समझिए। रंजीता मेहता जी यहाँ पर जो बोल रही हैं, वो कह रही है कि हम जहाँ जाते हैं वहां पर हमारे को डंडे पड़ते हैं, निर्दयी सरकार है। अरे आप एसी से निकलकर अचानक से आए, आपको एक मुद्दा मिल गया, सोफे पे बैठकर ट्रैक्टर पे आप सोफा लगाकर आ गए और आपने एक मुद्दे को उठाने की कोशिश करी। आपका तो कुछ करने का हक ही नहीं बनता है। 500 रुपए आप दिया करते थे। जहाँ तक यहाँ पर बात हो रही है आशा वर्कर्स की, तो उन्होंने कहा है कि जो हमारा रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क में जो 2000 की झूठ बोलना बंद कीजिए वंदना जी। हमारे समय में 3500 रुपए था, मात्र 500 रुपए आपने बढ़ाए हैं, वो भी पिछले 6 साल के अंदर। झूठ बोलना बंद कर दिए कि हम 500 रुपए देते थे। 500 तो हमने शुरुआत की थी 2005 में, जब इनकी रिक्रूटमेंट हुई थी। 20,000 एम्प्लॉय रखे थे। आपने एक भी आशा वर्कर भर्ती की हो तो बता दीजिए। झूठे आंकड़े देना बंद कीजिए आप। 500 से तो इनकी शुरुआत हुई, जब को रखा गया था। आज हमने बढ़ाकर ऑलरेडी इनकी 3500 कर दी थी। आप 100 रुपए बढ़ाकर इंसेंटिव के हमने फिर सब चुकाते हैं। आप जवाब दीजिए। आज आशा वर्कर्स की परेशानी में है, जो उनकी जर्जर हालात में है, वहाँ पर टिकट एसी के तो आप बैठे मैडम गाड़ी में। हम तो आज भी सड़कों के ऊपर खड़े हैं। हम तो आज भी सड़कों के ऊपर खड़े हैं वंदना जी। और आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि आपकी सरकार को शर्म ही नहीं है। किसी वर्ग तो बख्श दीजिए आप। कर्मचारी, फिर व्यापारी, फिर किसान, फिर युवा और अब आशा वर्करों की बारी है। अरे किसी वर्ग को तो बख्श दीजिए आप। सब पे राज्य सरकार है, सारे वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है रंजीता जी, रंजीता जी जवाब कंप्लीट होने दीजिए। वंदना जी का जवाब कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। ठीक है वंदना जी कहिए। रूटीन वर्क के लिए जो 2000 में से बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने, क्योंकि ये अकेले हरियाणा सरकार नहीं कर सकती, फिर भी हमने अपने हिस्से से बढ़ाने की बात की है। हमने जो बात की है वित्त विभाग से, और ये प्रक्रिया जारी है। और सबसे बड़ी बात, 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी से मिल रहे, अपनी डिमांड को सामने रखेंगे और मुख्यमंत्री जी जो भी जायज है, मुझे लगता है वो जरूर करेंगे। इनकी डिमांड को माना जाएगा। और पहले भी अगर हमें लगा कहीं पर आवश्यकता है, केंद्र सरकार ने इनको 50 लाख का बीमा दिया। हमारी जो सरकार है कोरोना से हमें 10 लाख का बीमा इसलिए दिया क्योंकि हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। अब इसके ऊपर राजनीति करना मुझे लगता है सही नहीं है। ठीक है सुरेखा जी जो दावा कर रही है, आ रहा हूं मैं रंजीता जी, आ रहा हूं। सुरेखा जी जो दावा किया जा रहा है वंदना जी की तरफ से, क्या ये मिल रहा है? ये मिल रहा है? अभी तो देखो ऐसी कोई नौबत आई नहीं है कि किसी आशा की डेथ हो हरियाणा में। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये डेथ के जब आशा मर ही जाएगी काम करते करते, आप उसको फिर बाद में क्या दोगे वो अलग मैटर है। हम ये कह रहे हैं कि जब आशाएं संक्रमित हो रही हैं तो उनको इलाज की सुविधा क्यों नहीं है, उनको कोई जोखिम भत्ता क्यों नहीं है। जब वो क्वारंटीन करके उनको घर में छोड़ते, उनकी इतनी क्या आपको लग रहा है कि 1000 रुपए कम है? क्या 1000 रुपए कम है? ये जोखिम भत्ता नहीं है, ये सर्वे के लिए दिया है। हम डेली सर्वे करते हैं एरिया के अंदर। सुबह आप जाते हैं 9 बजे, हम शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक सर्वे करते हैं। आप किसी एजुकेटेड बंदे के बिना वो सर्वे नहीं हो सकता हेल्थ का। उस सर्वे के लिए कोई 1000 एक दिन जवाब दीजिए वंदना जी। जोखिम भत्ता क्या मिल रहा है? 1000 रुपए, जिसमें ये कहते हैं ये जोखिम भत्ता नहीं है, सर्वे का है। 1000 है वो एक महीने का। हम 4000 महीने का 4000 अतिरिक्त जोखिम भत्ता मांगते हैं। सुरेखा जी सुन लीजिए एक बार। सुरेखा जी मैं जवाब दे दूं। आप कह रहे हैं कि सर्वे के लिए दिया गया है, सर्वे तो आप ऑलरेडी करते हैं। मैं आपको यहाँ पे आपकी किसी भी मांग को जो है गलत नहीं ठहरा रही है, और हम कोशिश करना चाहते हैं। सुरेखा जी सुनिए एक बार, सुनिए। सुरेखा जी सुन लीजिए, फिर आपको मौका देंगे। सुरेखा जी आप सुन लीजिए एक बार, बात सुन लीजिए सुरेखा जी। अगर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा का भी आपको लाभ दिया जा रहा है, लेकिन अगर आपको कहीं पर कमी लगती है तो उसके लिए भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम आपको कुछ ऐसा नहीं देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने आपको बुलाया है, 10 अक्टूबर को आप अपनी मांग रखिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी जितना और वो सुनेंगे तो और कौन सुनेगा हमारी बात। यशस्वी मुख्यमंत्री जी से ये पूछिए, जुलाई 2018 में जो इन्होंने समझौता किया था वो आज तक क्यों नहीं लागू हुआ? 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। उस फाइल को क्यों करेंगे? आपने जो वादा करेंगे 2 साल पहले, आपके यशस्वी मुख्यमंत्री उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे?
आप बताइए, बार बार आशा वर्कर सड़कों पर आती है, यहाँ बीजेपी बन के आप उनको क्यों मजबूर करते हैं? आपके यशस्वी मुख्यमंत्री जी को क्या वो महिलाएं नजर नहीं आती? बातचीत करिए, उन पे बात करिए, आपस में लड़ने की बजाय प्लीज। 50 लाख का मुआवजा दिया? तो जवाब नहीं दिया जा सकता। जो वादे हमने किया हम सुरेखा जी सुन लीजिए। सुरेखा जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ। मैं ठीक है, वंदना जी रुकिएगा। रंजीत मेहता जी, एक ठीक है, देखिए ये सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं स्थिति इनकी गंभीर नहीं है इस मसले को लेकर, तभी ये आशा वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई जिलों में प्रोटेस्ट कर चुकी हैं और आज इन्होंने राज्य स्तर पर किया। लेकिन एक विपक्ष के नाते आप कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं और मिल रहे हैं, तो जैसे आप किसानों के लिए ट्रैक्टर यात्रा निकलवा दे, ऐसी कोई यात्रा निकलवा दीजिए आप भी, इनका भला हो जाएगा आशा वर्कर का। बिल्कुल निकाल देंगे जनाब। हाँ, हम तो कब निकालेंगे मैडम जी? निकलवा दीजिए ना, कुछ भला हो जाए इन लोगों का। बिल्कुल जल्दी, आशाओं को तो सड़कों पे बैठे हुए, बिल्कुल जल्दी। ये लंबा वोट बैंक नहीं है इसलिए, ये लंबा वोट बैंक नहीं है इसलिए ना। मैं आपसे ये पूछा, कुछ छोटे अपना 1 मिनट में 3 पॉइंट्स कहना चाहती हूँ। लेनी हो तब लोगों को बरगलाओ, जाति के नाम पर लड़ाओ और उसके बाद वोट बिटोरो। हमारी पार्टी जो है हमेशा वर्करों के साथ खड़ी है, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे टीचर्स है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है, हम सबकी आवाज उठाते हैं। आपका तो बोलने का मूल है, जाति के नाम पे दंगे बढ़ाने का काम आपकी सरकार करती है, आपकी पार्टी करती है, आपकी सरकार ने किया। 2 साल हो गए वंदना जी, 2 साल। आपके यशस्वी मुख्यमंत्री जी कौन सी चुन्नी लेकर मुंह ढककर बैठे, उनसे पूछिए। आपके यशस्वी मंत्री ने कौन सी चूड़ियां पहन रखी है, वो पूछिए। आज आशा वर्कर की आप दोनों से प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये प्रोग्राम आशा वर्कर्स के समस्याओं पे, मुद्दों पे बात करने के लिए है। आप आपस में लड़ने की बजाय आशाओं की जो समस्याएं उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनको सुलझाने की कोशिश कीजिए प्लीज। मेरा आप दोनों से रिक्वेस्ट है, मेरी वंदना जी और रंजना जी से भी दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज। ठीक है सुरेखा जी कहिए। हाँ सुरेखा जी कहिए। हाँ कहिए, 3 पॉइंट कहिए आप, 3 बिंदु कहिए। कह रहे कि लंबा चौड़ा वोट बैंक नहीं है आशा, ये ठीक बात है, लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन जैसे आशा गांव की डाकिया है, वैसे जैसे डॉक्टर है गांव की, वैसे ही आशा गांव की डाकिया भी है। वो हर रोज गांव के सब लोगों से मिलती है। जी आपकी भूमिका सब जानते हैं और खासकर रंजीता मेहता जी तो जानती होंगी बेहतर तरीके से, क्योंकि उनको कोरोना हुआ और कोरोना में आशा वर्कर्स किस तरह की भूमिका निभाती है वो पता है, स्वास्थ्य की अपडेट लेती रही होंगी उनका भी। दूसरी हम ये कहना चाहते हैं कि क्या किया है हम, जिस पे 2 महीने हो गए बैठे हुए। 2014 में जो समझौता हुआ था सरकार के साथ हमारा, 1 मिनट सुनिए प्लीज। वो उसमें ये था कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें पैसा मिलेगा, उस पैसे में को 50% एक्स्ट्रा बोनस हरियाणा की सरकार हमें देगी। केवल हरियाणा की सरकार नहीं दे रही है, और भी सरकारें दे रही हैं, लेकिन हरियाणा में हम ये मानते हैं कि वो इंसेंटिव जब 50% मिलता है तो वो बेटर उस लिहाज से हो जाता है कि हमें कुछ फिक्स भी मिलता है। नहीं तो कर्नाटक की सरकार 100% भी देती है, लेकिन कोई कंपैरिजन हम किसी स्टेट से नहीं कर रहे। ये कोई तरीका नहीं होता कि फिलहाल यदि कोई शोषण कर रहा है किसी का, इसलिए हम भी शोषण करेंगे। ये तरीका, ये जो है तर्क, ये बिल्कुल गलत तर्क है। दूसरा इसके अंदर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 50% दिया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आशाओं की, पूरे देश की, उनको बिठा के ये कहा था कि मैं आशाओं को दिवाली का तोहफा दे रहा हूं, और वो जो तोहफा है ठीक है। सुरेखा जी आपकी बात हो गई है, मैं आखिरी पड़ाव पर आ गया हूँ चर्चा के आखिरी पड़ाव पर। एक एक रिएक्शन में मेहमानों से लेता हूँ। वंदना जी अब सीएम साहब ने बुला लिया है, इनकी मांगे पूरी होंगी या सिर्फ आश्वासन का झुंझुना दे दिया जाएगा इनको? देखिए सुरेखा जी ने अभी 2 बातें कही। मैं सबसे पहले उन्होंने कहा वोट बैंक हमारा कितना है कितना नहीं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अनुचित बात है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी सुरेखा जी, जो हमारे हैं वो तो हमारे हैं ही, जो नहीं है वो भी हमारे हैं। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने पूरे के पूरे हरियाणा को एक नजर से देखा है, तो आप इस चीज को मत लीजिए। वोट बैंक को लेकर हमारी जो पार्टी है वो काम नहीं करती है। और जहां तक आपका प्रश्न है, आपने पूछा कि इनकी मांगे पूरी होंगी या नहीं होंगी, तो मैं आपको बता दूं पहले से ही सब कुछ प्रक्रिया में चल रहा है। माना कि थोड़ा देर हो सकती है, उसके लिए हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन हमारी जो नियत है वो बहुत सही है। हम चाहते हैं कि हर तरह से जो लाभ है हमारे कोरोना वॉरियर्स को पहुंचे।
आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में ये सब खड़े रहे, और इस चीज का तो धन्यवाद मोदी जी ने खुद किया। आपने देखा कि कैसे से मीटिंग, अरे धन्यवाद तो कर रहे हैं ना, लेकिन मनोहर सरकार तो इनको अकेला छोड़ दिया ना, तभी तो ये सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं थी। रंजीत मेहता जी, आखिरी कमेंट आपसे। रंजीत मेहता जी, जिस तरह ये बात करें, अगर इनको आश्वासन का झुंझुना मिलता है तो क्या आशा वर्करों के साथ कांग्रेस खड़ी होगी? इस तरह जिस तरह ट्रैक्टर यात्रा निकालते फिर रहे, ऐसी भी कोई यात्रा निकलवा देंगी ना आप रंजीता जी? ये आश्वासन दे रही है नहीं? बिल्कुल निकालूंगी, और इनको खुद ट्रैक्टर पे बिठाकर खुद ट्रैक्टर चलाऊंगी। और बताइए, और मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, जो फोन की बात कर रही थी वंदना जी कि हमने इनको सिम दे दिए, वो भी हमारे अडानी अंबानी भाइयों की जेब भरने के लिए दिए हैं। सभी के फोन जो वापस लेकर उनको जियो के सिम दिए हैं। अब जियो के सिम दिए हैं तो जियो के मोबाइल भी अडानी अंबानी की जेबों से निकलवाए ना। उनको बोलिए स्पॉन्सर करें, जिनकी दिन रात जेबें भरने का काम करते हैं। जब ऐसी स्कीम्स आती हैं तो कंपनियां खुद मोबाइल फ्री देती हैं। तो आप क्यों अडानी अंबानी की जेब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वादे करते हैं तो उनका पूरा कीजिए, वरना वादे करने चलिए, वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे उम्मीद करें। सुरेखा जी, हमने आपकी आवाज उठाई है और दोनों ही राजनीतिक दलों को आमने सामने भी कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और आपकी मांगों पर कम से कम कुछ तो कदम बढ़ाएगी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका भी, रंजीता जी आपका भी, और सुरेखा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। तो हमने आशा वर्कर्स की आवाज उठाई क्योंकि ये वोट बैंक बड़ा नहीं है तो राजनीतिक पार्टियां इन पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन हमारा तो मकसद यही है कि इनकी आवाज उठाई जाए, इनके जो मेहनत है उसका फल तो कम से कम इनको मिले। तो रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।